अंज न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। अंज न्यूज मीडिया के ग्लोबल लाइव शो में आपका स्वागत है। बीते हुए जो वर्ष हैं उन तमाम वर्ष में शिक्षा का क्या व्यवस्था रहा, सरकार कितना शिक्षा पर खरे उतरी, तो इन तमाम चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। सर, आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं, हम लोग जानना चाहेंगे शिक्षा व्यवस्था जो सरकार की है और केंद्र सरकार का जो पाठ्यक्रम है, तो इन दोनों को लेकर के शिक्षा व्यवस्था में कितना इस वर्ष का जो है प्रोग्रेस में रहा। हाँ जी, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं और आप मुझे अपने स्टूडियो में आमंत्रित किए, मैं इसका आभार प्रकट करता हूं। और आपने एक क्वेश्चन किया कि शिक्षा, तो मुझे लगता है कि शिक्षा के बारे में हम लोग शिक्षित बनना शुरू किए 2014 के बाद से, आज़ादी के बाद से। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हमारी शिक्षा नीति हिंदुस्तानियों के लिए थी ही नहीं। अभी तक जितने भी हम लोग पाठ्यक्रम में सारी बातें पढ़ रहे हैं, वो लगता है कि किसी गलत तरीके से परोसा गया है या आधे अधूरे भाव से हमें सिंचित किया गया है, आधे अधूरे भाव से। इसका मतलब यह है, संक्षिप्त में यदि मैं इसका वर्णन करूं तो इसका अर्थ होता है कि जो मुझे शिक्षा में मिलना चाहिए था आज तक हमारे बच्चों को और हम हिंदुस्तानियों को मिला ही नहीं। अब देखिए, मैं एक छोटी सी बात करता हूं, इसको आप अन्यथा मत लीजिएगा। शिक्षा मतलब क्या होता है? जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई बातें, जो फैक्ट्स, जो फिगर्स, जो हमारी अनंत काल से सनातनी पद्धति से जो पिरोई हुई शिक्षा पद्धति थी, यदि उसको कंटिन्यू किया जाता आजादी के बाद भी, तब हम समझते कि हमारी शिक्षा सही रास्ते पे चल रही है। लेकिन हमारी शिक्षा तो ऐसी हुई नहीं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, मौलाना आजाद, और आपको जान के बहुत हैरानी होगी और परेशान हो जाएंगे आप कि मौलाना आजाद हमारे देश में जन्मा ही नहीं था। He was born in Makkah and he was transplanted in India only 1909. और उस बंदे के पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी। जैसे भाई राजनीति में कहता है ना कि पॉलिटिशियन नीड नॉट बी एजुकेटेड मैन, क्योंकि उनके पास ब्रॉड विजन होती है। लेकिन शिक्षा एक ऐसी चीज होती है कि जिसके आपके पास गहन शिक्षण नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास ज्ञान होनी चाहिए, तभी आप एक शिक्षा के बारे में कुछ पॉलिसी डिसीजन कर सकते हैं। दैट वाज ए फॉरेन थिंग विच वाज ट्रांसप्लांटेड इन आवर कंट्री। हमारे देश में बाहर से आके थोपा गया था। उनकी सोचने की तरीका, उनका हर चीज का नजरिया बिल्कुल हमारे सनातन से बिल्कुल अलग होता है। जैसे कहता है ना कि मैं हिंदुस्तानी, भारतवर्ष के लोग, तो भारतवर्ष की पौराणिकता के पीछे जाएंगे तो आपको कहीं न कहीं सनातन धर्म की झलक आपको दिखाई देगी। वही हमारी संस्कृति है। तो क्या हुआ, एक वर्ड है कि थ्योरेटिकल अजम्पशन एंड प्रैक्टिकल ऑपरेशन, समथिंग विच वाज कॉन्टेम्पलेटेड अवे फ्रॉम द बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक रूट्स ऑफ द सोसाइटी। हमारे समाज की जो पहचान थी उससे बिल्कुल अलग शिक्षा नीति बनी। अब देखिए, हमने देखा कि एनसीईआरटी बुक्स में जब हमारे देश को आजादी मिली, मैं तो इसको आजादी नहीं कहूंगा, इसको मैं बोलूंगा ट्रांसफर ऑफ पावर। ट्रांसफर ऑफ पावर जब हुई फ्रॉम वन पॉलिटिकल मास्टर टू दी अदर पॉलिटिकल मास्टर्स। अभी जो शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसमें देखिए एक वर्ड है, अभी तक हम लोग जो वर्ड बोलते हैं ना होलिस्टिक एजुकेशन, एक केवल कोरा झूठ है, सफेद झूठ। होलिस्टिक एजुकेशन हम अपने बच्चों को दे ही नहीं रहे। होलिस्टिक मतलब क्या होता है? हमारी सोशल, इकोनॉमिकल, सोसाइटल एंड इन्वायरमेंटल को इंटीग्रेट करने के बाद जो होती है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, होलिस्टिक उसको बोलते हैं। हमारी कल्चर कहां है इसमें? जो एजुकेशन देने वाले इनपुट्स जो आए वो तो सारे वाए आए। तो चलिए हम जी, मैं इन बातों को यहां से कहता हूं कि हमारी शिक्षा नीति, ढंग की शिक्षा नीति, और जो हमारी भारतीय शिक्षा नीति की शुरुआत सही मायने में 2014 से शुरू हुई, जब से मोदी जी आए, और जब से उन्होंने ऐलान किया है कि नई शिक्षा नीति लागू की जाएगी 2022 से,
तब मुझे लगता है कि हमारे शिक्षा में एक परिपूर्णता आएगी, एक संपूर्णता आएगी, एक होलिस्टिक अप्रोच आएगी। क्या मतलब हुआ? 2020 यदि क्रोनोलॉजिकली इसको देखें, मार्च के बाद से कोरोना आ गया, हमने कुछ नहीं पढ़ा। एनसीईआरटी बुक्स की जो रटी रटाई चीजें थी, अभी तक हम लोगों ने यही बच्चों को परोसा। लेकिन एनसीईआरटी में जब कहता है ना कि अर्ध सत्य बिल्कुल झूठ से ही बेकार होता है। एनीथिंग मल्टीप्लाइड विद जीरो रिजल्ट इज जीरो, इंग्लिश में बोलते हैं। किसी भी सत्य को उसको शून्य से गुना करो तो बिल्कुल शून्य हो जाता है, नगण्य हो जाती है। हमारे इतिहास में हमारे पूर्वजों के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं किया। हमारे किसी बच्चे को आज तक नहीं पढ़ाया गया कि हरि सिंह नलवा कौन थे, राजा दाहिर कौन थे, पृथ्वीराज चौहान कौन थे। तो मैं क्या बताऊं, अभी तक जो मैं पढ़ रहा हूं और जो पढ़ाई हो रही थी, सारे झूठे तथ्यों को हम लोग को परोसा गया। सही मायने में जब तक हिस्ट्री के पन्नों को फिर से नहीं लिखा जाएगा तो हमारी एजुकेशन इनकम्प्लीट है। हम झूठे और आधे अधूरे तथ्यों को पढ़ के बड़े हुए हैं। तो हाँ जी, ये बहुत तकलीफ देने वाली बात है। और एक कहीं कहते ना कि सिल्वर लाइनिंग इन द बैकग्राउंड लाइज दैट ever since 2014 came into picture, now we are on a process wherein from we can see a brighter tomorrow. जहां तक मैंने उस पर्सपेक्टिव को देखा है, आपने एक क्वेश्चन, पिन पॉइंटेड क्वेश्चन पूछा है, कैसा आपने इसको समराइज करना है? आप कैसे समराइज करेंगे 2020 को? 2020 को तो करीब करीब कोरोना ने खा लिया। 2021 के बाद जो नई शिक्षा नीति बनाई गई है, उसके परिप्रेक्ष्य में यदि एजुकेशन को देखा जाएगा तो मुझे लगता है कि दैट वुड बी सम्पचुअस, कंप्लीट एंड क्वाइट कंप्रिहेंसिव इन नेचर। और आने वाले पीढ़ियों के लिए यदि हम अपनी हिस्ट्री को सही तरीके से बताएंगे तभी हमारी एजुकेशन सही होगी। एक बात और, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बताया गया है कि 8वीं तक बच्चे अपने लोकल लैंग्वेज में पढ़ेंगे। सबसे बड़ी बात यही है, हमने अपने एजुकेशन को बर्बाद कर दिया अंग्रेजी सिखा के। अब बताइए, हमारी कंट्री में बोला जाता है कि इंडिया इज ए डाइवर्स कंट्री वेयर इट इज हैविंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ऐसा कहा जाए कि एजुकेशन में वोकल फॉर लोकल हो रहा है। बिल्कुल, लैंग्वेज से लोकल इज वोकल। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम आपने सही फरमाया कि वोकल मतलब बी लोकल एंड बी वोकल। लोकल मतलब आपको बताइए, जैसे जिस लैंग्वेज में हमारी इतने डाइवर्स कंट्रीज है, इतनी इथनिसिटी है कंट्री में, और जिस परिप्रेक्ष्य में हम बड़े हुए हैं, उसमें यदि किसी सब्जेक्ट को समझने का मौका मिलेगा तो हमारी बौद्धिक क्षमता दिन दूनी चार चौगुनी बढ़ेगी। ये लोकल लैंग्वेज को हम लोग बढ़ावा नहीं देके फॉरेन लैंग्वेज को अडॉप्ट किए। क्या परिस्थिति थी? ठीक है, अंग्रेजों के हम गुलाम थे, लेकिन जब ट्रांसफर ऑफ पावर हो गया तो पॉलिटिकल पावर तो हमारे पास थी। वी शुड हैव स्टार्टेड आवर एजुकेशन इनपुट्स इन लोकल लैंग्वेज। अभी देखिए कितनी प्यारी भाषा हमारी तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, हिंदी है, संस्कृत है, मगही है, और मगही के एक से कवि सम्राट हुए हैं। हमारे दिनकर, राष्ट्र कवि दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, इनका देखिए आप भूषण की, ये इनकी जैसे देखिए सूरदास, तुलसीदास, जो तो को काटा हुए ताको बुओ तो फूल, ताको फूल के फूल है, बाको है त्रिशूल। कितनी ब्यूटीफुल स्टेटमेंट। आज तक हम लोग वही टेनिसन और शेक्सपियर की बातों को पढ़ते रहे। कौन है शेक्सपियर यार? हाउ कैन वी रिलेट विथ शेक्सपियर और दैट रोमांटिक पोएट्स ऑफ इंग्लैंड, विक्टोरियन पोएट्स ऑफ इंग्लैंड? दे आर नन, दे आर टोटल ट्रैश। वहां की बात हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इट इज जस्ट लाइक अ राउंड पेग इन अ स्क्वायर होल। इफ यू ट्राई टू fix a round peg in a square hole or a square peg in a round peg, either the peg will break or the hole will expand. So it was totally anomalous. How can we correlate in our system? So हमारी एजुकेशन सिस्टम यदि 2014 के बाद एटीट्यूडनल चेंज हुई थी, लेकिन नई शिक्षा नीति के बाद इट वुड बी ब्रॉड एंड कंप्रिहेंसिव। तो मैं इसको समराइज इस तरह से कर सकता हूं कि गए बुरे दिन, अब अच्छे दिन आने वाले हैं। लॉन्ग लिव मोदी जी, you are doing wonderful work for our country
एंड आई प्रे टू ऑलमाइटी गॉड दैट आपकी लॉन्जिविटी इसी तरह बढ़ते रहे और मानव समाज को कल्याण करने के लिए आपने ही प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया है। जब आप रहेंगे तो हमारी शिक्षा नीति भी होगी और हमारी सार्वभौमिक विकास होगी, सर्वांगीण विकास होगी। मैं तो जी ऐसे ही समराइज कर सकता हूं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट विशेष।